नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार के साथ मिलकर आज अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र में मुंबई में विशाल भव्य शपथ ग्रहण समारोह किया, जहां देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं शिंदे ने, जो कुछ समय पहले तक अब तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री की पहली बार शपथ ली। वहीं दूसरी तरफ छठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये तो सामान्य न्यूज हो गई, सामान्य खबर हो गई। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गडकरी से लेकर तमाम भाजपा शासित राजग गठबंधन के मुख्यमंत्री, जिनमें प्रमुखता से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल थे। बड़े बड़े राजनेता और शामिल थे, फिल्म कलाकार, उद्योगपति, अंबानी से लेकर अनेक सम्मिलित थे। सम्मिलित क्यों न हो, भारत की आर्थिक राजधानी के मुख्यमंत्री की शपथ। इस मुख्यमंत्री में की शपथ में लेकर भाजपा ने भले ही महाराष्ट्र में सत्तासीन हो गई, वहां अपना सपना पूरा कर दिया भाजपा का मुख्यमंत्री का, परंतु इन 12 दिनों में 23 नवंबर को झारखंड सहित महाराष्ट्र विधानसभा के परिणाम निकल चुके थे। झारखंड में तो 1-2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण कर ली, परंतु महाराष्ट्र में आज भी अंतिम समय तक ये पता नहीं चल रहा था क्या 2022 से जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, वो शपथ ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे। इन 12 दिनों में एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, संघ के आशीर्वाद से संचालित पार्टी, जिसमें चाणक्य अमित शाह हैं, मोदी जैसे वैश्विक नेता हैं, उस पार्टी के पसीने छुड़ा दिए थे। भले ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हों, पर इन 12 दिनों में भाजपा के पूरे आदर्शों का, एक तरफ अजित पवार हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, दूसरी तरफ भाजपा की मजबूरी है, उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ये कह सकता है, परंतु उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को हाशिए में डालने के लिए जिस ढंग से उनकी पार्टियों में तोड़ फोड़ की, वो आदर्श नहीं माना जा सकता है, अनुकरणीय नहीं माना जा सकता। स्वच्छ राजनीति में जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आज ये खबर आ रही थी कि कई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जिन पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप हैं या कुछ और आरोप हैं,
उनको मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है भाजपा तो ये नैतिक हक खो चुकी है। उन तमाम लोगों को जिन पे वो आरोप लगाती थी कि ये दागदार हैं, ये जेल जाने वाले हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया है, उन्हीं को अपने साथ गलवैयां करके, सत्ता की गलवैयां करके उनको संवैधानिक पदों पे आसीन कर दिया। तो ये केवल जनता की आंख में धूल झोंकने वाला है, नैतिकता कहीं नहीं। बनाना था, देवेंद्र फडणवीस तो शुरू से कह रहे थे बन जाए, पर जिस ढंग से एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपनी शिवसेना को तोड़कर मोदी और अमित शाह के आशीर्वाद से न केवल मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, अपितु शिवसेना, असली शिवसेना का धनुष बाण भी अपना हासिल कर लिया, मान्यता भी हासिल कर ली और जनादेश भी अर्जित कर दिया। दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी रही। वहीं अजित पवार का भी हाल है। शरद पवार ने कांग्रेस में सोनिया गांधी के खिलाफ विद्रोह करके ये पार्टी बनाई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये जग जाहिर है। उसको तोड़ दिया अजित पवार ने, वो भी मोदी जी और अमित शाह के आशीर्वाद से। अगर केंद्र में इनकी सरकार नहीं रहती, राज्यपाल नहीं रहते और कांग्रेस की रहती, तो ये नहीं हो पाता था। मानता नहीं, मैं संवैधानिक पन चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए था, ऐसा नियम बनाना चाहिए था न्यायपालिका कि जो लोग पार्टी तोड़ते हैं वो अपने संस्थापकों के खिलाफ चलते हैं, उनको वो पार्टी का नाम न दिया जाए, वो अन्य पार्टी पे रहे, क्योंकि पार्टी बनाने में बहुत मेहनत होती है। एक नैतिक रूप से बेईमानी है। आप भले ही संख्या बल में कुछ भी हो, पर जो संस्थापक सदस्य है, मुख्य अध्यक्ष, उसके साथ पार्टी, ये जनता की नजरों में एक अनुकरणीय उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी खासकर जो भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक बनती है, जो भगवान राम के वो करे, तो उन्हें लोक लाज, लोक काज जो करना चाहिए, लोक लाज को अनुसरण करके करना चाहिए। तो ये है कौन मंत्री बनता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, इससे कोई देना। कितने लंबे साल तक रहे देवेंद्र फडणवीस? 3 बार रहे, 44 साल में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। 6 बार विधायक रहे नागपुर से, वहीं से 2 बार पार्षद भी रहे, मेयर भी रहे, उनके पिताजी भी एमएलसी रहे, वो संघ के तमाम विद्यार्थी परिषद संघ, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे सदन में, और संवैधानिक पद पे आसीन रहे मुख्यमंत्री। पता नहीं क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की, जो मुख्यमंत्री रह गया है उन व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे सरकार में शामिल, किसी और को यह दायित्व दिया जा सकता, इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता था। हमारा तो यह मानना है जो गौड़ के मध्य प्रदेश में रहे, उमा भारती ने एक अच्छा काम किया था, हुबली के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज, उनको पदमुक्त कर दिया गया। नैतिकता इतनी कहां रख गई थी भारतीय जनता पार्टी, उनकी जगह गौड़ बन गए। जब गौड़ बन गए, उन्हें हटा के शिवराज चौहान बन गए, शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनी। संवैधानिक पदों पे आसीन व्यक्तियों को इस प्रकार से पदों की गरिमा का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। और दूसरे कौन कितनी बार मुख्यमंत्री रहता, प्रधानमंत्री रहता है या विधायक रहता, ये नहीं। पदासीन होने के बाद आप देश की और प्रदेश की और क्षेत्र की जनता को क्या कल्याण किया आपने, ये महत्वपूर्ण है।
शिंदे रहे। शिंदे केवल इस 12 दिन की जादूगरी में शिंदे केवल जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने 7 सांसदों के दम पर और ये विधायकों के दम पर पसीने पसीने निकाल दिए, बेनकाब कर गए, तार तार कर गए। ये 12 दिन भरी में जहां झारखंड के मुख्यमंत्री ने दो तीन दिन में शपथ ले ली। भारतीय जनता पार्टी इतने दिग्गज पार्टी होने के बाद अंतिम समय तक, कभी कह रहे हैं आज तो दिन भर चल रहा था कि एकनाथ शिंदे जी शपथ नहीं लेंगे, उनका नाम नहीं है शपथ पत्र। बड़ी मुश्किल से शपथ ग्रहण से 1 घंटा पहले मनाया गया उन्हें, वो मनाया नहीं गया। वो बहुत चालाक हैं, वो खुद कह रहे थे अभी दाढ़ी वाली को विधानसभा चुनाव, इस दाढ़ी वाली को कभी समझेंगे। उस दाढ़ी वाले ने वो पसीने निकाल दिए जो उद्धव ठाकरे ने निकाल पाए। उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलतियां की। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था उन्हें मुख्यमंत्री बना देते, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ न देकर जब वो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बना सकती है तो सबसे अपने पुराने साथी सहयोगी जिन्होंने महाराष्ट्र में उन्हें कदम रखने के लिए सहयोग किया, उस शिवसेना को के नेता को 2.5 साल तो बना देते। आप एकनाथ शिंदे को बना सकते, परंतु आपने हनक थी सनक थी या जो भी है आपने नहीं बनाया, और वो मजबूरी में अपने अपमान का बदला लेने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जब सरकार बनाई तो उन्होंने एक भूल कर दी। जो पालगांव में साधुओं के साथ निर्मम हत्या हुई उस पर अंकुश नहीं लगा पाए। जो राणे जो सांसद थी वो अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी तो इतना बर्बर वो को नहीं करना था। जो सीने तारिका वर्तमान भाजपा सांसद जो उनके खिलाफ बयानबाजी दे रही थी, उनके घर में तोड़फोड़, ये जनता ने नहीं सहा। हनुमान चालीसा के लिए विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को चाहिए था ये कहना चाहिए हमारे घर में करो हनुमान चालीसा का पाठ। मैं आपको स्वीकार करता हूं, परंतु वो पालघर में जो साधुओं की नृशंसता, जो दमन हुए, उनसे उनका ग्राफ गया। और उसके बाद जो अमित शाह और मोदी की युगल जोड़ी ने महाराष्ट्र में तहस नहस कर दिए, तोड़ फोड़ कर दल बदल करके जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने खेमे में ले आए। एकनाथ शिंदे ने आज अंतिम समय बड़ी बुद्धिमत्ता कहा, क्योंकि संजय रावत उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता जो थे वो कह रहे थे कि अब उनका चैप्टर खत्म हो गया एकनाथ शिंदे पे। एकनाथ शिंदे बहुत चतुर निकले अजित पवार की तरह। उन्होंने भाजपा के पसीने भी निकाले, भले ही गृह मंत्रालय ले न ले, पर उन्होंने 12 दिन तक भाजपा जैसी पार्टी को शपथ समारोह, जो ऐसा लग रहा था कि ये लंबा इसलिए लटका रहे हैं शायद देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और, जैसे उत्तराखंड और अन्य राज्यों में थोपे गए कारिंदों को, अपने चेहतों को वहाँ पे पदासीन करके वहाँ की सत्ता में अपने हिसाब से चलाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में जो आम जनता नाखुश है, ये वहाँ के अनुभवी लोगों को दरकिनारे करके जिस प्रकार से केवल सत्ता के लिए जी हजूरी करने वाले लोगों को
मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, उससे उत्तराखंड की जनता घनघोर निराश है। महाराष्ट्र में भी यह आशंका प्रकट की जा रही थी। देवेंद्र फडणवीस, इसीलिए नितिन गडकरी को चार्ज नहीं दिया जा रहा है। उनकी इच्छा भी थी महाराष्ट्र के बनने, पर केंद्र नेतृत्व नहीं चाहता है कोई मजबूत छत्रप उभरे। इसीलिए मध्य प्रदेश का विचार शिवराज चौहान को नहीं दिया गया। ये तमाम चीजें हैं जो नेतृत्व को के तमाम कमजोरियों को उजागर करती हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक जनादेश लिया था उसकी हवा खुद निकाल दी 12 दिन तक ये वो करके। उन्हें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था। अब ये प्रकरण हो गया। एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री निर्णायक क्षणों में, जब आज वो हाशिए में चल रहे थे, जब विरोधी कह रहे थे, संजय रावत जैसे लोग बयान दे रहे थे अब उनका चैप्टर खत्म हो गया, कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के, ऐसे निर्णायक समय में शिंदे ने फिर करवट ली। वो उस समय जब विधायक तोड़ के शिमला में थे तो वो अपने विधायकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहे थे हमारा साथ उसका साथ है, जिससे पाकिस्तान भी घबराता है। तो इतना जबरदस्त शिंदे ने अपने बेटे को यहां सांसद भी बना रखा है। अब शिंदे ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है तो कम से कम शिवसेना शिंदे तो बची रहेगी। जो शिवसेना को भाजपा हाशिए में ले जाना चाहती वो सफल नहीं हो पाई। अगर उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं करते तो शिवसेना समापन की तरफ जाती, क्योंकि दोनों शिवसेना आपस में लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो वेग है वो साधन विहीन लोग नहीं संभाल। अभी मुंबई नगर निगम का जो चुनाव होना है उसको देखते हुए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे का साथ लिया, क्योंकि मराठी मानस का साथ होना बहुत जरूरी है। और मराठी मानस का प्रतिनिधित्व एकनाथ शिंदे भी करते हैं। वो शिवसेना का जहां दबदबा है वे महाराष्ट्र नगर निगम में, बंबई नगर निगम में, उस नगर निगम को जो अकूत कमाई का है वहां उसकी सत्ता भी अपने पास रखना। देखना यह है कि पहले उसमें भारतीय जनता पार्टी को तार तार कर चुके शिंदे भविष्य में क्या गुल खिलाते हैं। क्या अजित पवार सदा उप मुख्यमंत्री रहेंगे या मुख्यमंत्री की भी शपथ लेंगे। आने वाला समय इन सब बातों के लिए कब तक महाराष्ट्र की ये राजनीति क्या करवट लेती है, क्योंकि शरद पवार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उद्धव ठाकरे अपमानित आहत हैं। कांग्रेस भले ही वो ऊर्जावान नहीं रह गई, पर उसका अनुभव इतना है कि वो कम से कम कुछ गुल खिलाने में मिलकर क्या खिलाएं यह आने वाला समय दिखा। आज ये शपथ ग्रहण के समारोह में देवेंद्र फडणवीस, जिन पर कन्हैया ने आक्षेप किया था, वो भले ही कन्हैया ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो आरोप लगे थे अतिवादियों के, अलगाववादियों के समर्थन के नारे के या मूक रहने के या उनके साथ सहभागी होने के, वो निंदनीय था। परंतु यहां उन्होंने सही कहा कि धर्म युद्ध की रक्षा के लिए केवल वो आगे आ सकते हैं जिनके दामन पाक साफ हैं। आप अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे और हमारे बच्चों से कहेंगे धर्म रक्षा करो,
आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जनता आप जागरूक है। भले ही कन्हैया को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कृत्य का दंड वर्तमान व्यवस्था न दे पाए, पर आम जनता जो राष्ट्रवादी हैं वो निंदा करती है। परंतु जिस प्रकार से बंबई में योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे का से पूरे महाराष्ट्र से और हरियाणा में दिशा बदल गई। भले ही भाजपा के नेता एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे के राग अलापें, परंतु हकीकत है जो संभल में हो रहा है, जो अन्य जगह हो रहा है, वो भारत के लिए एक चेतावनी है, आम जनमानस के लिए। क्योंकि हिंसक लोगों का समर्थन करना, किसी चीज को न्याय की तुला में न तोल के केवल हिंसा का सहारा लेना, ये भारतीय संस्कृति इसमें स्वीकार नहीं करती है, न भारतीय संविधान स्वीकार करता। इसी आशा और विश्वास के साथ देखते हैं देवेंद्र फडणवीस की ये बारी, क्योंकि बीच में वो 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी थे, कोश्यारी जी को इस शपथ दिलाने के लिए पूरे देश में उनकी निंदा हुई थी। देखना यह है अब ये जो तीसरी बार मुख्यमंत्री का, भाजपा की सरकार का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया, ये कब तक क्या गुल खिलाएगी, क्या गुल खिलाएगी। एकनाथ शिंदे के अनमने मन से शपथ ग्रहण करना क्या गुल खिलाएगा। अजीत पवार का 6 बार उप मुख्यमंत्री बनना, बीच में तो ऐसा लग रहा था कहीं शिंदे और अजीत पवार जाके कहीं अघाड़ी गठबंधन की सरकार न बना दें। भाजपा इससे सहमी हुई थी, परंतु समय का था। देखते हैं क्या करवट लेता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।